तो हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम आपके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न का एक पूरा सेट लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे उन सभी प्रश्नों के उत्तर और उस पे लिखने का तरीका। देखिए क्या होता है, जब बच्चे 8वीं से 9वीं में आते हैं तो उनको सबसे परेशानी होती है कि वह पेपर में किस प्रकार से लिखें। तो उनके लिए आज हम वही तरीका अपन लेकर आए हैं, जिसे आप पूरे वीडियो को देखिएगा और अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, जिससे कि आपको परीक्षा में लिखने में बहुत ही आसानी होगी। क्या होता है कि हम पहले आपको तो ये बता दें कि पेपर किस प्रकार से है। जैसे कि आपका पेपर है आपका कक्षा 9वीं से विषय विज्ञान का अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न पत्र है। ए नहीं है कि यही इसमें से पेपर आएगा कि यही पेपर आएगा, ये बिल्कुल नहीं है। हाँ, इसमें से पेपर कुछ अंकों का जरूर आ सकता है, इसकी आप तैयारी जरूर करेंगे। अब तो देखो समय आपका जैसे कि दिया गया है 3 घंटे का, और लिखा है निर्देश सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। लिखा है कि जहां आवश्यक स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। अब प्रश्न क्रमांक जो 1 से है वो 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। कितने प्रश्न है? 30 वस्तुनिष्ठ। और प्रत्येक प्रश्न पर कितने अंक हैं? 1 अंक निर्धारित है। अब प्रश्न क्रमांक 1 है जो सही विकल्प है 6। प्रश्न क्रमांक 2 पर रिक्त स्थान है, वो भी 6 ही है। प्रश्न क्रमांक 3 पर सत्य सत्य, वो ही 6 दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 4 पर जोड़ियां हैं और प्रश्न क्रमांक 5 पर एक वाक्य में उत्तर। ये सभी 6 अंकों के हैं। इस प्रकार से कुल मिला के 30 अंक हुए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक जो 6 से 17 तक हैं, कुल 12 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का? 2 अंक का दिया है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक के जितने भी प्रश्न हैं 3, तो वह प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। और 21 से लेके 23 तक जो 3 प्रश्न है वो है 4 अंक के। ठीक, ये तो हो गया आपका इसका प्रारूप पेपर का, किस प्रकार पेपर होगा होगा। अब जैसे कि हमने बताया आपको कि आपको प्रश्नों के साथ साथ इसमें लिखने का तरीका बहुत ही अनिवार्य है आज के लिए। आज के वीडियो में जो आपका लिखने का तरीका वो ही अनिवार्य है। तो अब देखते हैं कि जैसे कि आपका लिखा है प्रश्न, ये लिखिए आपके प्रश्न क्रमांक 1 पर 6 सही विकल्प। आप देख रहे होंगे कि लिखा है आपके 6 सही विकल्प में क्या क्या लिखा है कि पदार्थ में कितनी अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। तो ये तो समझो आपका एक पेपर रखा है। अब प्रश्न क्रमांक 1 पर आपके सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 सही विकल्प हैं। अब आपको किस प्रकार से कॉपी में लिखना है, ये महत्वपूर्ण है। इसके लिए ही हमने इस वीडियो को आपके लिए तैयार किया है, ताकि आपको किसी भी परीक्षा में आपको लिखने की और किसी भी पेपर में समस्या ना हो। जैसे कि क्या होता है, जब 8वीं के बाद आप बच्चे आए तो क्या करते हैं, वे इस प्रकार से लिखते हैं। देखिए वे लिखते हैं प्रश्न जिस प्रकार से दिया है, तो उन्होंने लिखा कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, फिर साथ में वे विकल्प भी लिखते हैं। फिर उसके उत्तर आया उनकी 3 होती हैं, तो उन्होंने 3 भर दिया। ठीक, अब कॉपी में जी आपकी कॉपी हो गई। ठीक, तो इस प्रकार से आपके उन्होंने फिर दोबारा सेकंड वाला लिखा, फिर उसका फिर उत्तर उन्होंने लिख दिया कि इसका उत्तर हो गया ठोस। इसी प्रकार उसने तीसरा लिखा, चौथा लिखा। अब आप इस प्रकार से यदि लिखोगे तो आपको तो बहुत समय लगेगा, सही विकल्पों में ही पूरा समय निकल जाएगा। इसलिए आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लिखना है। अब आपको किस प्रकार लिखना है देखते हैं। जैसे कि प्रश्न क्रमांक 6 पर अब 6 सही विकल्प है, तो आप लिखेंगे इस प्रकार से, इसको तैयार करेंगे कॉपी में। प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर, प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर। अब उत्तर अपन क्या करेंगे, अब आपने देखा यहाँ पे 6 प्रश्न है, तो हम क्या करेंगे कॉपी में इस प्रकार से 6
उत्तर डाल के तैयार हो जाएंगे। उत्तर 1, उत्तर 2, 3, 4, 5। हाँ, यहाँ ये विशेष ध्यान देखिएगा कि यहाँ गिनती है, जैसे कि एक है जे वाला एक लिखा, 2, 3। यदि यहाँ रोमन गिनती में होता या आवासा में होती तो आप यहाँ पे वही क्रम डालेंगे, जे क्रमांक नहीं बदलेंगे अपने मन से। अब देखा, अब हमने क्या किया, अब यहाँ एक लाइन ही क्यों छोड़ी गई, क्योंकि हमको पता है ये है सही विकल्प। सही विकल्प के अधिकतर उत्तर एक शब्द के सभी हैं, तो एक शब्द के लिए लाइन तो भरनी जाएगी, यहाँ होगा। फिर इसके बाद हम दूसरी लाइन, अब ऐसा नहीं होगा कि 2-3 लाइनों में बनेगा नहीं, इसलिए हम अच्छे स्वच्छ लिखने के लिए एक लाइन तो छोड़ना ही है। और उत्तर एक लाइन से ज्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए सारे उत्तर एक लाइन में बन जाएंगे। अब ये इतना तो हम जाके तुरंत कर भी सकते हैं, पेपर के प्रश्न देके हमने ऐसा लिख लिया। अब इसमें आपका क्या होगा, समय खराब आपका बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आपको पता, अब आपने जैसे आपको पता है कि पहले का उत्तर कितना है, 3। तो पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, 3। तो यहाँ पे आप कितनी बार सकते हैं, 3। अब आपने जो सेकंड प्रश्न पढ़ा कि पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा क्या, ठोस। क्या होगा इसका सही उत्तर, ठोस। अगला प्रश्न है कि न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है, तो न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है, वो भी इसी का भी उत्तर आपका ठोस होगा। क्या होगा, ठोस होगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भर के रखा जा सकता है, तो गैसों के जो संपीड्यता का गुण है, संपीड्यता, तो यहाँ लिख दीजिएगा संपीड्यता। तो आप देख रहे हैं कि आपको इस प्रकार से उत्तरों को लिखना है कॉपी पर। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, जल सोडा जल विलयन में विलय होता है, तो इसका उत्तर होगा, सही उत्तर होगा इसका CO2। क्या उत्तर होगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और अगला प्रश्न है, वायु एक विलयन है, तो वायु क्या है, विलयन है, तो वह होगा आपका, इसका उत्तर गैस में, गैस का मतलब आपके इसका भी यही होगा, इसका ये, इसका ये, इसका ये वाला जो ठोस, इसकी 3। अब आपको पेपर में चिन्ह भी नहीं लगाना है, इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक, तो देखो ये रहे आपके प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर। अब आपको इतने लिखने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। हाँ, यदि क्या होता है, जैसे आपको पहला आ रहा दूसरा नहीं आ रहा, तो आप मत लिखिएगा उसको, क्रमांक लेकिन आप यहीं लिखेंगे, क्योंकि जैसे आपको पता चला कुछ समय बाद आपको उसका उत्तर क्लियर पता हो जाए, तो जब क्लियर पता हो जाएगा तो उसका तुरंत उत्तर उसमें लिख दीजिएगा। लेकिन आप इसको क्रम बिल्कुल नहीं बदलिएगा। ठीक, अब जैसे आप प्रश्न क्रमांक आप 2 पर नजर डालेंगे कि आपके जो प्रश्न क्रमांक 2 होंगे वो रहे आपके जी। तो प्रश्न क्रमांक 2 पे खाली स्थान दिए गए हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो अब हम प्रश्न क्रमांक 2 के किस प्रकार से लिखेंगे, तो देखिएगा आप प्रश्न क्रमांक 2, तो हमने क्या किया, जैसे ही कॉपी पर 1 के हुए फिर दूसरे के पे आए तो प्रश्न क्रमांक 2 के ऐसे उत्तर डाल लिए। अब हमने देखा कि यहाँ पे 6 प्रश्न है, तो देखो अब खालिस्तान ऐसे हो सकते हैं कि कोई एक शब्द का हो सकता है इस आधी लाइन का भी ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा। तो 6 प्रश्न के लिए देखिए हमने फटाफट से कॉपी में 6 इस प्रकार से क्रमांक डाल दिए, उत्तर 1, उत्तर 2, 3, 4, 5। अब बताइए इतने में कितना समय लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा, थोड़ी सा मुश्किल से मुश्किल 20 सेकंड लगेंगे। अब देखते हैं हमको इसका कौन सा उत्तर आता है, वो जल्दी जल्दी भरेंगे। तो देखते हैं, तो प्रश्न क्रमांक जो 1 है वो लिखा है आपका क्या, कि 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक धातुओं का जो समांगी मिश्रण है वह कहलाता है आपका विलयन। क्या कहलाता है, विलयन। तो इसका उत्तर क्या पा देंगे, विलयन। ठीक, अब सेकंड प्रश्न देखते हैं, 2 या 2 से अधिक मिश्रणीय द्रवों में 25 केल्विन में से कम अंतर है, तो उनके मिश्रण को खालिस्तान विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो इसमें जो होगा उत्तर वो होगा प्रभाजी आसवन। कौन सी विधि होगी, प्रभाजी आसवन विधि होगी। अब देखिए आपको किस प्रकार से लिखना है, आप देख रहे होंगे, और इसी प्रकार से आप लिखते रहिएगा तो आपका हर पेपर टाइम से भी हो जाएगा, जल्द भी हो जाएगा
और अच्छे स्वच्छ भी लगेगा देखने के लिए। अगला, टिंडल प्रभाव खालिस्तान विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सही उत्तर होगा कोलाइड। क्या उत्तर होगा? तीसरे का उत्तर कोलाइड। ठीक, तीसरे का उत्तर क्या हो गया? कोलाइड। अब रहा आपका चौथा प्रश्न। एक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, यह खालिस्तान कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है द्रव्यमान संरक्षण। क्या कहलाता है? द्रव्यमान संरक्षण। क्या कहलाएगा ये? द्रव्यमान संरक्षण। तो ये रहा आपका चौथा प्रश्न, द्रव्यमान संरक्षण। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। तो प्रश्न क्रमांक 5 क्या रहा कि निश्चित आवेशयुक्त परमाणुओं का समूह कहलाता है। निश्चित आवेशयुक्त परमाणुओं का समूह कहलाता है। तो निश्चित परमाणुओं का जो समूह कहलाता है वो कहलाता है, उत्तर इसका होगा बहु परमाणुक। क्या होगा? बहु परमाणुक आयन। क्या होगा? बहु परमाणुक आयन। देखो, तो ये 5वें प्रश्न का उत्तर रहा। इसके बाद खालिस्तान में जो लास्ट है, खालिस्तान, न्यूट्रॉन की खोज खालिस्तान ने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक में। किसने? जेम्स चैडविक। और ये परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, ये नहीं है कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होंगे, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और ये, इसलिए आप इनको बहुत अच्छे से रीड करिएगा। अब आगे चलते हैं और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। तो प्रश्न क्रमांक 3 पर क्या है? सत्य असत्य चुनिए। तो प्रश्न क्रमांक 3 पर कितने सत्य सत्य हैं? हमने देखा 6 सत्य सत्य हैं। कितने हैं? 6। तो 6 सत्य सत्य हैं, तो सत्य असत्य देखो हम क्या करेंगे, तो प्रश्न क्रमांक 3 डालेंगे। तो प्रश्न क्रमांक जे लिखा मैंने 3, प्रश्न क्रमांक 3 के उत्तर। अब सत्य सत्य हैं तो मैंने तो देखो सारे सत्य लिख दिए 6 के 6, पहला दूसरा तीसरा चौथा भी सत्य है। अच्छा, चारों सत्य हैं और 5वां और 6वां भी सत्य है। तो ये तो 6 सत्य लिख दिए, लेकिन अब अपन को असत्य भी तो हो सकता कौन, लेकिन अब एक बात याद रखिए, सत्य सत्य कभी भी आए, आप क्या करिएगा, सभी प्रश्नों को पहले सत्य जल्दी लिख दीजिएगा। जैसे हमने लिखा प्रश्न क्रमांक 3 के उत्तर, पहला भी सत्य, दूसरा भी सत्य, तीसरा भी सत्य, चौथा पांचवा छठवां सत्य। लेकिन यदि कोई असत्य होगा तो फिर क्या करेंगे? तो देखो असत्य होगा तो अब पढ़ते हैं प्रश्नों को। रक्त एवं प्लाज्मा संबंधीय संयोजी ऊतक है, एक ऐसा है, ये तो सत्य ही है, इसलिए पहले का उत्तर तो कैसा रहेगा? सत्य। वो तो ठीक है, पहले का सत्य ही रहेगा। अब दूसरे का पढ़ते हैं। हृदय पेशियां ऐच्छिक होती हैं, तो लेकिन हृदय पेशियां ऐच्छिक नहीं होती हैं, हृदय पेशियां है जो अनैच्छिक होती है। तो ये तो असत्य है, लेकिन हमने तो सत्य लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। इसके आगे केवल आ जोड़ दीजिएगा। क्या जोड़ दीजिएगा? इतनी जगह तो आपके पास, आप छोड़ के लिखना कि आ जोड़ सके। तो दूसरे का जो हो गया असत्य। यदि आपने इसको असत्य पहले लिख दिया होता, इसको 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 आप बोलते सारे को असत्य लिख दो, तो आ काटने में दिक्कत होती, काट तो देते लेकिन गलती लगती, यहाँ पे सही नहीं दिखता। तो ये हो गया। अब देखा हमने तो तीसरा चौथा सत्य पहले से लिखा है, लेकिन पढ़ते हैं अब इसको कि प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। तो ये सही बात है कि प्रति इकाई समय में चली गई दूरी चाल ही कहलाती है, इसलिए ये कैसा हो गया? सत्य हो गया। चौथा, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन बताता है, तो ये भी सही है। तो चौथा भी देखिएगा आप कैसा हो गया? सत्य हो गया। 5वां देखते हैं, वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को जड़त्व कहते हैं, ये भी सत्य है। देखो 5वां भी सत्य हो गया। अब क्रिया और प्रतिक्रिया बल समान दिशा में कार्य करते हैं, लेकिन ये असत्य है, क्योंकि क्रिया और प्रतिक्रिया बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। अब इसको असत्य किस प्रकार से बनाएंगे? फटाफट कर देंगे। हो गया, देखिएगा। तो सत्य सत्य आपको सही विकल्पों में, खालिस्तान में सही सत्य सत्य में बिल्कुल समय नहीं लगाना है, इनमें
जल्दी से जल्दी आपको पेपर करने की कोशिश करना। लिखने का तरीका आप इस वीडियो में आप अच्छी तरीके से बिल्कुल देख लीजिएगा। कभी भी आप जीवन में पेपर में लिखने का तरीका नहीं भूलेंगे। अगला अब देखते हैं पेपर में क्या दिया गया है। मान लो जोड़ियाँ, 6 जोड़ियाँ हैं। सही जोड़ी एक साइड ए, एक साइड बी और इस साइड बल का मात्रक समय, इस प्रकार से 6 जोड़ियाँ देंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, जैसे हम प्रश्न क्रमांक 4 पे पहुंचे तो देखो हमने क्या किया। प्रश्न क्रमांक हमने 4 लिखा, फटाफट ए और बी के कॉलम लिख दिए, एक साइड के पूरे लिख दिए और बराबर में डैश लगा दिए। डैश अब क्या करेंगे, जोड़ियों को क्या करते हैं, अब पुरानी वाली जोड़ी पहले ऐसी 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 नहीं मिला देते थे, अब नहीं आपको करनी। अब क्या करना है, आपको एक साइड की लिख देनी, उसके सामने उसका सही उत्तर लिखना है बस। तो अब देखते हैं किसका सही। अब बल का मात्रक इनमें से कौन है, लेकिन क्या है, बल का मात्रक न्यूटन ही होता है। यहाँ संवेग का मात्रक MV, भार का ऐसे मात्रक किलोग्राम। हमें पृथ्वी से बांधे रखना बल गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वीय बल का मान पृथ्वी सतह पर ध्रुवों पर अधिक होता है। शक्ति कैसी, मतलब इसमें तो ये सही जोड़ियां दी, बिल्कुल सही सही दी गई हैं पहली से, तो हम सही दी गई तो बिल्कुल सही लिख देंगे। यहाँ न्यूटन है तो हम यहाँ पे न्यूटन लिख देंगे। MV था उसमें तो MV लिख देंगे। तीसरा किलोग्राम, भार का मात्रक किलोग्राम ही होता है, इसलिए हम किलोग्राम। और यदि मान लो कि यहाँ सही नहीं होती तब हम क्या करते, मान लो कि यहाँ चौथी सही होती तो उसके सामने लिख देते चौथी। जो सही है सही के उसके सामने बिल्कुल सही जोड़ी ही लिखी जाएगी। अब चूंकि यहाँ पहले से ही पूरी जोड़ी सही थी इसलिए देखो मैंने 3 लिख दी। चौथी भी उसी की है तो चौथी भी आप लिख दीजिएगा गुरुत्वाकर्षण और क्या लिखा है, बल। ठीक, अब अगला लिखा है गुरुत्वीय बल का मान, तो 5वीं जो कितने हो जाएगी और 6वीं क्या है, वाट, तो अपन वाट लिख देंगे। ठीक, इस प्रकार से आपके ये क्या हो गई, जो सामने लिखना है आपको। और एक साइड की जल्दी लिख दी और A और B डाल के अब जो सही है वो तो कम से कम लिख ही देंगे। मान लो हमें चौथी नहीं आ रही समझ में, दूसरी आई तो दूसरी आई तो उसके सामने दूसरी लिख दो। अब रहे प्रश्न क्रमांक 5 के उत्तर। तो अब प्रश्न क्रमांक 5 के उत्तर लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। तो इनके उत्तर, तो अब इसके उत्तर को क्लियर नहीं है, एक शब्द में होगा क्योंकि लाइन में होगा। जैसे इस पे लिए हमने क्या किया, यहाँ केवल उत्तर 1 का लिख रखा है। अब पहले उत्तर 1 का हम देंगे। अब कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, आप पहले तो लिख लीजिएगा प्रश्न क्रमांक 5 के उत्तर। देखो जिस प्रकार से इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 4 के, तो पहला कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, शक्ति। कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति। अगला, स्मॉल एम द्रव्यमान की वस्तु भी वेग से गतिशील है तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो इसकी जो गतिज ऊर्जा, पहले उत्तर डालेंगे, उत्तर कौन कितना है, 2। क्रमांक इसी का देखेंगे 2, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1/2 mv²। क्या होगा, 1/2 mv²। अगला देखते हैं उत्तर क्रमांक कितना, 3। क्या लिखा है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकता है। इस नियम को क्या कहते हैं, तो इस नियम को कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या कहते हैं, ऊर्जा और संरक्षण का नियम कहते हैं कि जिसमें ऊर्जा को ना उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट, वह केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। और लास्ट चौथा प्रश्न, रासायनिक रूप से तैयार पादप पोषकों को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम, पहले तो हम डालेंगे क्या, उत्तर चौथा और चौथे का उत्तर रहेगा उर्वरक। सही उत्तर, इसका सही उत्तर क्या रहेगा, उर्वरक। अब मेरा पेज भर दिया तो मैं तो पेज को देखो पलटाऊंगा। ठीक, अब लिखा है कि जब संकरण पौधों की विभिन्न किस्मों में कराए जाए तो इसे क्या कहते हैं। जब संकरण पौधों की विभिन्न किस्मों में कराया जाए तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं, पहले उत्तर लिखेंगे, उत्तर नंबर 5, इसको लिखेंगे अंतरा किस्मीय। क्या कहेंगे, अंतरा किस्मीय कहते हैं इसको।
और लास्ट उत्तर रहे प्रश्न है आपका, बोस इंडेक्स किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है? तो उत्तर क्रमांक कितना, छठवें का। तो छठवें का उत्तर कौन रहेगा आपका? तो इसमें जो छठवें का उत्तर रहेगा वो रहेगा गाय। क्या रहेगा? गाय। मतलब बोस इंडेक्स किस जंतु का नाम है? उस वैज्ञानिक नाम है गाय का। तो आपने देखा कि हम किस प्रकार से पेपर को जल्दी से जल्दी में हल कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से बनी रहेगा हमारे DR कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में, और हम आपको इसी प्रकार से नई नई चीज़ें लेकर आते रहेंगे, और आपको कम से कम 4 से 5 सेट भी देंगे जो आपको वार्षिक परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा दोनों में ही काम आएंगे।